नमस्कार दोस्तों। आज अपने को इस वीडियो में सीखना है कि शीट मेटल में फ्लैट लेन कैसे निकालना है। तो ये वीडियो आखिरी तक देखें, आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले फ्लैट लेन निकालना ज़रूरी क्यों है? जब भी हम कोई चीज़ बेंडिंग करते हैं तो अपने को इसका फ्लैट लेन का पता होना चाहिए, ताकि अपना जो जॉब है वो सही से बन सके। तो समझ लो अपने को एक फ्लैट दिया है, इसको एल शेप में या किसी सी सेक्शन में अपने को बेंडिंग कराना है। तो अपने को इसका जो पूरा लंबाई है कि कितना लंबा मीटर अपने को लगने वाला है, ये निकलना है कितना लंबा मीटर लगने वाला है। तो इसको बोलते हैं फ्लैट लेन। ठीक है। तो फ्लैट लेन निकालने से पहले अपन ज़रा बेंडिंग का डायग्राम समझ लेते हैं, बेंडिंग कैसे काम करता है। समझ लो अभी ये पीस अपन फ्लैट लिया है, इसके सेंटर में अपन ने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है। तो जब भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अंदर के साइड पे अपना मटेरियल कंप्रेस होगा, कंप्रेशन होगा यहाँ मटेरियल। ठीक है। और जो बाहर की बाजू है यहाँ पे अपना मटेरियल टेंशन होगा, यानी स्ट्रेच होगा। ठीक है। यहाँ पे और जो बीच में से ग्रीन डॉट वाली लाइन दिख रही है आपको, ये रहेगा अपना न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, ये जो एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे मटेरियल ना ही स्ट्रेच होने वाला है ना ही कॉम्प्रेस होने वाला है। इसीलिए अपन जब भी शीट मेटल में फ्लैट लाइन निकालते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस का यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल से अपन ये समझते हैं कि ये कैसे निकालना है। तो ठीक है। समझ लो यहाँ से अपने को ड्राइंग में दिया है 45 यूनिट्स mm, या कुछ भी आप समझ सकते हो जो भी है। और इस साइड से दिया है अपने को 45। ठीक है। और इसका मटेरियल का थिकनेस जो दिया है अपने को वो है 5 mm। 5 mm दिया है थिकनेस, 45 दिया है। अभी समझ लो ड्राइंग पे रेडियस दिया है अपने को R5 दिया है। ये जानकारी अपने को दी है और अपने को इसका फ्लैट लेंथ निकालने का है। अभी ये R5 दिया है, मटेरियल का थिकनेस कितना है 5 mm, और रेडियस कितना दिया है 5 mm। ज़्यादा करके जो मटेरियल का थिकनेस होता है उतना ही रेडियस होता है, लेकिन कई बार अगर अपने को ज़रा अलग बेंडिंग चाहिए, अलग रेडियस चाहिए, तो उस टाइम आर अलग भी होता है। अगर ड्राइंग में दिया नहीं है तो अपन जो मटेरियल का थिकनेस है उतना ही रेडियस कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले प्रोफाइल अपने को समझना बहुत जरूरी है। अभी इसको अपने को क्या करना है कि जो ये अपना न्यूट्रल एक्सिस है, यानी इसकी लंबाई निकालेंगे तो अपने को फ्लैट लेंथ मिल जा रहा है ना। ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा सीधा दिख रहा है। ओके। और यहाँ से यहाँ नीचे देखो पूरा सीधा दिख रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ से ये जो डॉट है यहाँ से एक रेडियस बन रही है। ठीक है। ये R5 मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला 5 मतलब 5 मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक मतलब 5 मिलेगा। ठीक है। और यहाँ से अगर बाहर का बाजू निकलेगा अपन ये, तो ये 5 प्लस 5 मटेरियल थिकनेस, ये 10 हो जाएगा। अरे पूरा आर 10 का रेडियस का बन जाएगा। ये 5 और ये 5, ये 10 का बन जाएगा। मतलब अगर अपन ये समझने के लिए डॉट लेते हैं तो ये अपने का 10 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से अगर ये नापते हैं ये वाला, तो ये भी अपना 10 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ये 10 आता है और ये 10 आता है, मतलब अगर 45 में से अपन 10 निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ अपना लंबाई अपने को 35। ठीक है। प्लस इधर से यहाँ तक नापते कितना हुआ 35। प्लस अभी अपने को जो आर्क दिख रहा है
यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी यहाँ से रेडियस कितना है 5, प्लस ये जो है सेंटर में दिख रहा है, तो अपन ने कंसिडर किया है कि अपना जो के है, के यानी क्या, मटेरियल थिकनेस डिवाइड बाय न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आ सकता है। तो ये अपन जनरली कंसिडर किया है कि अपना ये 0.5 है, मतलब आधे में न्यूट्रल एक्सिस आया है अपना, ऐसे कंसिडर किया है इसमें, ठीक है। तो ये हुआ अपना 35 लेग लेंथ 1, ये 35 हुआ लेग लेंथ 2, प्लस अपने को क्या करना है, अभी ये जो आर्क है, ये आर्क का लंबाई निकालना है। जैसे आपको सर्कल का आर्क का निकालते हैं तो उसमें क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, समझ लो अपने को ये सर्कल दिया है और इसका अगर सरकमफेरेंस निकालना है तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई इंटू आर। तो ये अगर निकालेंगे तो ये पूरा अपने को सरकमफेरेंस मिल जाएगा। लेकिन अभी यह अपने को कितना डिग्री में आ रहा है, अपने 90 डिग्री, तो यहाँ पे अपने को 90 डिग्री का ही सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लेंगे अपन 2 इंटू पाई इंटू आर। तो आर क्या रहेगा अपना, ई आर जो 5 दिया है, आर 5, तो ये रहेगा अपना आर 5, प्लस अपना न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से कितना अंदर है 2.5, तो इसमें अपन 2.5 मिलाएंगे, ठीक है। ये हटा देता हूँ, 2.5 हो गया, ये हो गया अपना 2 पाई आर। अपना डिग्री कितना है इसमें 90 डिग्री, इसलिए यहाँ डिग्री लिखा 90 डिवाइड बाय, क्योंकि अपन 825 पूरा फॉर्मूला किसका है, पूरा सर्कल का। लेकिन अभी सर्कल निकलने का क्या नहीं, अपने को कितना निकलना है 1/4, यानी इसीलिए अपन यह करते हैं डिवाइड बाय 360, ठीक है। तो ये जो है ये अगर अभी सॉल्व करते हैं अपन तो अपने को मिल जाएगा, ये हो गया 70, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा ये 2 जैसे अभी 90, 1 4 4, इसको काटेंगे 2 को 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो बच गया 2। अभी यहाँ बच गया पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू 5 प्लस 2.5, 5 प्लस 2 7, तो एक कितना हुआ 7.5, ओके, डिवाइड बाई 2 का 2 जैसे कि वैसे, ठीक है। तो ये हो गया 70, प्लस अगर रफली भी कैलकुलेशन कर लेते 7 इंटू 5 इंटू 3, तो 7 21 21, तो ये लगभग अपने का आ जाएगा 22 समथिंग, ठीक है। तो अपन 22 पकड़ लेते हैं डिवाइड बाई 2, तो 22 डिवाइड बाई 2 किए तो ये आ जाएगा अपना 11, तो 70 प्लस 11, तो ये हो जाएगा अपना 81, ये होगा अपना पूरा फ्लैट लेंथ। तो फ्लैट अगर अपने को 45 का बेंड करना है, अपना मटेरियल 5 एम थिकनेस है, 90 डिग्री करना है और रेडियस 5 है, तो इसका फ्लैट लेंथ कितना आएगा 81 mm, 81 mm या 81 यूनिट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है ये अपना हुआ 35 लेंथ 1, इसको आप ईयर 1 बोल सकते हैं, इसको आप ईयर 2 बोल सकते हैं। और ये यहाँ से जो अपन कैलकुलेशन किया था इसको अपन बोल सकते हैं बेंड अलाउंस, ठीक है। तो इसी तरह अपन बेंडिंग का बेंड निकाल सकते हैं कैसा है, तो ठीक है। तो यही एग्जांपल अपन और एक एग्जांपल समझते हैं कि अपने को आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा इसमें। ये मिटा देता हूँ मैं भी, ठीक है। तो अभी दूसरे एग्जांपल में मैं आपको पहले फार्मूला लिखता हूँ नीचे और फार्मूला के हिसाब से वैल्यू डालता है, ठीक है। पहली बार तो अपन ने कुछ फार्मूला लिखा नहीं, अभी इस बार अपन फार्मूला डाल के करते हैं, ठीक है। तो इस बार अपन वैल्यू लेते हैं यहाँ पे,
120, और ये भी लेते हैं 120। ठीक है, रेडियस लिया है इस बार 17, मटेरियल का थिकनेस लिया है 3 mm, 3 यूनिट्स। ठीक है, और जो अपना न्यूट्रल एक्सिस है अपने जो के फैक्टर है ये 0.5 कंसिडर किया है, इसको सेंटर में है ऐसा माना है अपन ने। ठीक है, तो फ्लैट लेंथ इक्वल टू लेग 1, मैं इसको यहाँ पे लेग 1 बोलता हूँ, प्लस लेग 2 प्लस बेंड अलाउंस, ये 3 चीजें अपने को चाहिए। तो लेग 1 यानी अभी ये कितना दिया है, पूरा फ्लैंज लेंथ 120, लेकिन अपने को क्या चाहिए यहाँ पे लेग 1। अगर रेडियस 17 है अपना, यहाँ से कितना है 17, मटेरियल थिकनेस कितना है 3, तो अगर इसका आधा किया तो कितना है 1.5 आएगा। 17 प्लस 1.5 नहीं 17 प्लस ये 3 कितना है 20। अगर ये 20 है तो ये भी यहाँ तक कितना है 20, तो अगर यहाँ से 120 में से 20 हटाया दिया जाए तो ये लेग 1 कितना बनेगा अपना 100। ठीक है, वैसे ही लेग 2 कितना होगा 100। ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए बेंडिंग अलाउंस। तो बेंडिंग अलाउंस कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। बेंडिंग अलाउंस, ठीक है, अभी डिग्री कितना अपना 90 डिग्री, तो जैसे आप उस सर्कल का सर्कमफरेंस का जो वैल्यू निकालते हैं उसी तरह इसमें करना है। सर्कल का फॉर्मूला अपने को तुमको सबको याद ही होगा, क्या होता है 2πr, तो वैसे ही यहाँ पे लेना है। ठीक है, 2 जैसा कि वैसा 2 इंटू पाई जैसे कि वैसा पाई, आर क्या लेना है, अभी आर यहाँ से 17, रेडियस कितना दिया अपने को 17, प्लस अपने को जो न्यूट्रल एक्सिस है अपना कहाँ पे सेंटर पे, वो कितना है यहाँ से 3 mm का थिकनेस है, इसका आधा 1.5 ये हो गया। इसके अलावा अपना डिग्री कितना मारने है अपन 90 डिग्री। ठीक है, डिवाइड बाय 360। अभी ये अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बेंडिंग अलाउंस। ठीक है, तो ये निकलते हैं अपन 2 जैसे था वैसा, पाई का वैल्यू 3.14, 17 प्लस 1.5 ये हो गया अपना 18.5। ये कट कर लेते हैं, इसको 4 से भाग दिए जाते 4, ये 2 कट गया, ये 2 बच गया 2। ठीक है, डिवाइड बाय, ये 2 कट गया मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये 2 कट गया तो ये बच गया 2। ठीक है, तो ये 18 तिया 57, तो ये आएगा अपना 58 समथिंग, डिवाइड बाय 2, ये कितना है अपना 29। ठीक है, ये 29 क्या हुआ अपना बेंडिंग अलाउंस। ठीक है, बेंडिंग अलाउंस अपन निकले 29, तो यहाँ पे अपन बेंडिंग अलाउंस अपना यहाँ पे मिलाते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस 100 प्लस 29 कितना हुआ 229 यूनिट्स, जो भी यूनिट है ये होगा अपना फ्लैट लेंथ। ठीक है, तो ये होगा, ऐसा अपन निकाल सकते। तो अपने को इसमें समझना है कि बेंडिंग अलाउंस क्या, कि जो यहाँ से जो आर्क दिया है, ये जो आर्क दिख रहा है इसको बोलते हैं बेंड अलाउंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हुआ लेग 1, यहाँ से यहाँ तक हुआ लेग 2 समझ लो, और यहाँ जो आर्क दिया है इसको बोलते हैं अपन बेंड अलाउंस। और इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बोल दिया लेकिन फिर से बोलता हूँ। जैसे अपन सर्कल का सर्कमफरेंस निकालते हैं 2πr, वैसे ही फॉर्मूला 2 जैसे कि वैसा, पाई जैसे कि जैसा, आर जो है, जो आर कितना लिया है अपन ने, जो दिया है वो लिया है 17, प्लस न्यूट्रल एक्सिस कितना है इस पे 3 का आधा 1.5, और ये पूरा सर्कल नहीं है, 1/4 भाग है, इसीलिए अपन क्या किया 90 डिग्री डिवाइड बाय 360। ठीक है, तो ये अगर ये सॉल्व करते हैं अपन तो अपने क्या मिला 3 × 1 4 × 18.5। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने ऊपर का क्या दोनों का गुना करते हैं तो क्या मिलेगा 58 डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आ गया 29।
ये हो गया अपना बेंडिंग अलाउंस। अगर बेंडिंग अलाउंस प्लस लेग 1 प्लस लेग 2 ये तीनों मिलाए जाए तो अपने को मिलेगा फ्लैट प्लेन। तो बेंडिंग अलाउंस कभी भी इसमें मिलाया जाता है, ये याद रखो। लेकिन कभी कभी इंटीरियर बोलेगा कि मैं तुमको बेंड डिडक्शन दिखाता है, बेंड डिडक्शन। समझ लो आपको बेंड डिडक्शन दिया है, मतलब कितना बेंड कम करना है ऐसा दिया है, तो कैसे करने का है। ये अपना होगा बेंड अलाउंस। अभी अपने को चाहिए बेंड डिडक्शन, ठीक है। बेंड डिडक्शन का फॉर्मूला क्या है कि जो अपना फ्लैंज है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं आउटसाइड सेटबैक। ये यहां से यहां तक, और दूसरा सेटबैक आउटसाइड सेटबैक। इससे ही मिलेगा 2 इंटू आउटसाइड सेट बैक, ठीक है। 2 इंटू आउटसाइड सेट बैक माइनस बेंड अलाउंस। तो 2 इंटू ये सेट बैक कितना है अपना, ये रेडियस यहाँ से 17 प्लस 3 20, तो कितना सेट बैक आया अपना 20 माइनस बेंड अलाउंस कितना आया 29। ये अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये कितना हुआ 40 माइनस 29 इक्वल्स टू कितना आया अपना 11, ठीक है। तो ये हुआ अपना बेंड डिडक्शन। अगर बेंड डिडक्शन निकालते हैं तो इसका और एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो 100 जो फ्लैंज लेंथ दिया है 120 प्लस 120, तो और एक फॉर्मूला है फ्लैट लेंथ निकालने का, वो है कि 120 प्लस 120 माइनस बेंड डिडक्शन कितना है 11, ठीक है। तो ये कितना आया 140 माइनस 11 इक्वल्स टू 129। तो आप इसी भी तरीके से निकलते हैं तो भी अपना वही आने वाला है। और जो पहला तरीका बताया मैंने वो है शॉर्टकट तरीका, इसमें बेंड डायरेक्शन का आपने सेपरेटली नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फ्लैट लाइन निकाल सकते हैं। अभी आप मैं तुमको कुछ और एक एग्जांपल देता हूँ। और एक एग्जांपल से कैसे आप समझते हैं अपन की कैसे करना है। तो अभी ये एल सेक्शन है, अभी अपन सी सेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा समझ लो, इतना सीधा लाइन नहीं आया है लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है। समझने अपना न्यूट्रल जो ग्रीन डॉट मार रहा हूँ ये न्यूट्रल एक्सिस है अपना। मटेरियल का थिकनेस जो है अपन पकड़ लेते हैं कि ये 3 mm लेते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल में। ये जो यहाँ से बेंड है ये मान लेते हैं अपन 110, तो इधर का भी सेम ही रहेगा 110, ठीक है 110। और ये जो यहाँ से बेंड है इसको मानते हैं अपन 200, ठीक है। अभी ये 3 mm अपन इसका थिकनेस लिया है, मटेरियल थिकनेस, ठीक है 3 mm। तो इसका रेडियस अगर नहीं दिया है तो अपन 3 mm कंसिडर कर लेंगे। तो ये हो गया 3 mm अपना फिर से, ठीक है 3 mm, ठीक। तो इसका अपने को डेवलपमेंट निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करने का, बेंड डिडक्शन कैलकुलेट कर लेने का, कैसे निकाल के लेने का पहले, ठीक। तो फिर से वही बेंड डिडक्शन इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है 3 प्लस 1.5 मतलब 3 प्लस 1.4 इंटू एंगल कितना है 90, 90 को 90 लेने का डिवाइड बाय 360, ठीक है। इसको ज़रा सिंपल कर देते हैं, ठीक है। इसको 4 से भाग दिया, 9 1 9 9 6 36, ठीक है 4 से हो गया 1/4 हो गया, ये 2 गया, यहाँ पर गया 2, ठीक है। थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं। पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू
सॉरी यहाँ प्लस चाहिए था, 3 + 1.4 कितना हुआ, 3 + 1.5 सॉरी, तो ये कितना हुआ 4.5 डिवाइड बाय क्या है 2। तो 4.5 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर 4.5 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 1 4 छोड़ दे, 3 से भी मल्टीप्लाई करते, 5 3 15, 15 से 5 कैरी, 4 3 12 13, तो ये जो आएगा अपना 13 पॉइंट समथिंग कुछ तो आ जाएगा, ठीक है। 13 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइड बाय 2। तो इसका अगर करते कैलकुलेशन अपना, तो बेडालोस कितना आएगा अपना 7 आएगा, ठीक है। तो अभी अपन बेडालोस से 7 निकाल लिए, ठीक है। अभी बेडालोस 7 निकाल लिया है, तो ये हुआ एक बेंड का। अपने पास कितना बेंड है, यहाँ एक और यहाँ एक, 2 बेंड, ठीक है। तो वैसे ही हम अभी यहाँ से बेंड डिडक्शन कैलकुलेट करते हैं। बेंड डिडक्शन, ठीक है। बेंड एंड कैसे डिडक्ट करते हैं, ये हो गया अपना आउट साइड सेट बैक इंटू 2 माइनस बेंड अलाउंस। आउटसाइड सेट बैक, यहाँ पे कितना आउटसाइड सेट बैक, अभी रेडियस कितना का अपना 3 का, 3 + 3 तो कितना हुआ 6। तो आउटसाइड सेट बैक कितना हुआ अपना 6 इंटू 2 माइनस बेंड अलाउंस कितना है 7, तो 6 इंटू 2 12 माइनस 7, तो बेंड डिडक्शन कितना हुआ अपना 5 हो गया, ठीक है। अभी अपने को निकालना है फ्लैट लेंथ। ये हटा देता हूँ जरा। तो फ्लैट लेंथ इक्वल्स टू क्या है, ये सब बेंडिंग का ऐड करने का है, 110 200 110, 110 + 200 + 110 माइनस कितना, एक बेंड के लिए ड्यूरेशन कितना है 5, नंबर ऑफ बेंड कितने हैं 2, या एक बेंड या एक 2, तो 5 इंटू 2, 2 इंटू मल्टीप्लाई कितना बेंड, जितना बेंड रहा उतना 5, ठीक है। तो अगर ये कैलकुलेशन कर लेते 100 200 300 400, ये हो गया अपना 420 माइनस 5 10, तो ये कितना आएगा अपना 410, ये अपना फ्लैट लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्लैट लेंथ। अभी आपको मैं कुछ और एक एग्जांपल देता है, कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कितना आ सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे रहने देता है मैं आपको समझने के लिए थोड़ा बहुत, ठीक है। फ्लैट लेंथ का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फ्लैट लेंथ इक्वल्स टू, ये फ्लैंज लेंथ बोल सकते हैं आप, आउटसाइड एज फ्लैंज लेंथ 1, फ्लैंज लेंथ 2, जितना भी रहा उतना कर सकते हो, माइनस बेंड डिडक्शन, ठीक है। तो आपके लिए सवाल है कि एक सी सेक्शन है, इसका थिकनेस है 5 mm मटेरियल थिकनेस, इसका बेंड है 90, इसका भी है 90, ये है 200 और रेडियस दिया है 5 mm। तो इसका फ्लैट लेंथ मुझे आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कितना आ सकता है, ठीक है। और कमेंट में प्लीज़ ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसमें वैसा भी मेंशन कर सकते हो आप कि ये समझ में नहीं आया, मैं वो कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझ आने के लिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, फिर से मिलेंगे।